अक्सर जब हम एक अपराधी को देखते हैं तो यह सोचते हैं कि यह जन्म से ही राक्षस होगा, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा जटिल होती है। कई बार एक इंसान हिंसा को नहीं चुनता, लेकिन वो हिंसा एक इंसान के जीवन को गढ़ देती है। यह कहानी किसी अपराधी के महिमा मंडन के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह कहानी है उस देरी की जहां पर कानून देर से पहुंचता है और बंदूक पहले। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुश्मन तो दुश्मन अपनी मां तक को भी नहीं छोड़ा। अगर आप इस वीडियो में एक फिल्मी विलन देखने आए हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम की खामोशी एक मासूम को बना देती है हैवान, तो जानिए इसकी पूरी कहानी और देखिए पूरा वीडियो। पाकिस्तान का एक शहर कराची, जिसका एक इलाका था ल्यारी। वो ल्यारी जो प्रसिद्ध था कि जब वहां पे बच्चे का जन्म होता था तो वो उसकी किस्मत नहीं मानी जाती थी, बल्कि सजा होती थी। क्योंकि वहां पर बच्चे खिलौनों के नाम नहीं बल्कि हथियारों के नाम सीखते थे। उसी इलाके में 1980 के दशक में जन्म होता है सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। वही ल्यारी जहां पर जन्म उपलब्धि नहीं बल्कि सजा मानी जाती थी। रहमान किसी आलीशान घर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका घर टिन की छत, नमी भरी दीवारें और रात भर गूंजती गोलियों की आवाज। अगर रहमान के पहले जीवन को समझना, उसकी कहानी को समझना है तो पहले उसके अब्बू को जानना जरूरी है। रहमान के अब्बू वो किसी गैंग के सरगना नहीं थे, बल्कि वह एक टूटे हुए आदमी थे जो कि हर रोज हारते थे और हर रात नशे में उस हार को भुलाने की कोशिश करते थे। लोकल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान के पिता लगातार बेरोजगारी, घरेलू तनाव और नशे की लत से जूझ रहे थे। घर में गरीबी थी, घर में इज्जत भी नहीं था और साथ ही साथ शांति भी नहीं थी। उसके अब्बू की खामोशी, यानी रहमान के अब्बू की खामोशी और कभी कभी हिंसक व्यवहार रहमान को अंदर से तोड़ते चली गई। क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र, वो पढ़ाई जहां पर हम यह अध्ययन करते हैं अपराध, अपराधी और अपराध के होने का कारणों का, उस स्टडीज के मुताबिक यह पाया गया है कि जब पिता अनुपस्थित हो या कमजोर हो या हिंसक हो तो ऐसी परिस्थिति में एक बच्चा सड़क को ही अपना गुरु बना लेता है। और ऐसा ही कुछ रहमान के साथ भी हो रहा था। रहमान किसी राजमहल में पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो पैदा हुआ भूख, गालियों और गोलियों के बीच। घर में गरीबी थी और बाहर गैंग्स का राज था। उसने स्कूल से पहले डर सीखा और किताबों से पहले हथियार। जब पेट खाली हो ना और हाथ में कानून भी ना हो तो इंसान या तो मजदूर बनता है या बनता है डकैत, और उसने दूसरा रास्ता चुना। ल्यारी में दो ही रास्ते थे, या तो आप गैंग का हिस्सा बनो या उनका शिकार। रहमान ने जब पहली बार बंदूक उठाई ना तो वो उसका शौक नहीं था, बल्कि उसकी थी मजबूरी। उसके बाद से रहमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पहले छोटे मोटे अपराध किए, फिर वसूली और फिर सुपारी लेकर के जान से मारने का साजिश और मारना उस इंसान को। साथ ही साथ एक दिन ऐसा आया जब ल्यारी ने एक नया नाम सीखा और वो नाम था रहमान डकैत। नाम और वर्चस्व बनता है डर से, और डर पता है क्या मांगता है? डर मांगता है खून। एक ऐसा सवाल जो आज भी लोग पूछते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हां, क्या सच में रहमान ने अपनी ही मां को मारा? अगर मैं आपसे कहूं कि जो सच्चाई है ना वो इससे भी ज्यादा भयानक है। जी हां, रहमान की मां घर की अकेली मजबूत दीवार थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा रहमान उस बंदूक, गैंग और वो जो जीवन जी रहा था उस जिंदगी को वो छोड़ दे। उसे बार बार वो समझाती थी कि यह रास्ता तुझे समाप्त कर देगा, तुझे खत्म कर देगा। यही टकराव का कारण बना और यही टकराव धीरे धीरे चल के झगड़े में बदल गया। अब रहमान द्वारा अपनी मां को मारे जाने के पीछे कई कथन और कहानियां सामने आती हैं। उनमें से पहला कथन कुछ ऐसा है। कई पुलिस रिकॉर्ड्स और वहां के लोकल अकाउंट्स के हिसाब से रहमान को यह डाउट हो गया था, यानी यह शक हो गया था कि उसकी मां उसकी जानकारी पुलिस को दे रही है। जाहिर सी बात है, जब यह शक अपने ही घर से उठने लगता है तो एक इंसान का दिमाग जो है वो काम ही करना बंद कर देता है। लेकिन रहमान जिस दुनिया में जी रहा था उस दुनिया का एक पक्का उसूल था, जहां शक है वहां सजा है मौत।
इसमें दूसरा वर्जन यह कहा जाता है कि रहमान की मां चाहती थी कि वो उस जिंदगी को छोड़ दे, यानी उस अपराध के जीवन को छोड़ दे, और इसीलिए उसे बार बार ये मजबूर कर रही थी कि वो उस अपराध की दुनिया को छोड़ दे। अब रहमान की मां ये भी चाहती थी कि उसको चाह रही थी कि वो किसी तरीके से उसे खींच ले, रहमान को उस दुनिया से, उसी दुनिया से जिसमें रहमान ने अपनी पहचान बनाई थी। शायद यही रहमान को गवारा नहीं गुजरा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे समय तक नशा, गिल्ट और हिंसा एक इंसान को इमोशनली नम बना देता है, यानी कि भावनात्मक तौर पर सुन्न हो जाना। ऐसी स्थिति जहां पर एक इंसान को खुशी हो या गम हो, कोई भावनाएं महसूस ही नहीं होती। एक व्यक्ति को रिश्ते और दुश्मन में फर्क ही नहीं समझ में आ जाता। ऐसा ही कुछ रहमान के साथ भी हो रहा था। उस दिन रहमान को उस महिला के अंदर अपनी मां नहीं दिखी, बल्कि उसे दिखा तो खतरा। उसकी पेट की आवाज चीख चीख कर उसे कह रही थी, या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ। उसे उस दिन कोई तीसरा रास्ता नहीं दिखा। मां को मारने के बाद रहमान के पास वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा। उस दिन रहमान ने एक इंसान को नहीं मारा, बल्कि उसने अपने भीतर छुपे आखिरी इंसान को भी मार दिया। और यही वो मोड़ था जब रहमान इंसान नहीं रहा, बल्कि डर बन गया। पूरे ल्यारी में एक ही नाम की चर्चा होने लगी, रहमान डकैत। पुलिस चौकियां रहमान के नाम से कांपने लगी, लेकिन सिस्टम चैन की नींद सोया रहा, यह सोच करके कि यह तो घर का मामला है, जब पूरे शहर का होगा तब देखा जाएगा। जब आप अक्षय खन्ना को धुरंधर मूवी में अभिनय करते हुए देखते हैं, वो ठंडी आंखें, वो शांत चेहरा और अंदर उफनता हुआ तूफान, तो याद रखिए ऐसे किरदार जो है ना, वो हवा में नहीं लिखे जाते। ऐसे किरदार सच में होते हैं, जो दर्द से नहीं बल्कि अराजकता से पैदा होते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार रहमान डकैत जैसे अपराधी सिर्फ गैंगस्टर नहीं होते, बल्कि इनका इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, जैसे लॉजिस्टिक्स, हथियार सप्लाई और सुरक्षित ठिकाने। यही वो पल होता है जहां पर आतंकवाद और अपराध दोनों हाथ मिला लेते हैं। मुंबई में 26/11 जैसे हमले, इन हमलों के पीछे सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि आपराधिक नेटवर्क भी शामिल होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। सुपारी लेके जान से मारना, वसूली, गैंग वॉर और मारपीट, अब हर चार्जशीट में रहमान का नाम आने लगा था। हर डॉन की तरह रहमान की सबसे बड़ी दुश्मन बनी उसकी खुद की पहचान। आखिरकार सिस्टम जागा, और जब सिस्टम जागता है ना तो वो मां देखता है, ना बचपन देखता है, ना कहानी देखती है। 2009 में पुलिस ने ठाना किया बस बहुत हुआ, और 2009 में पुलिस ने इनकाउंटर कर रहमान को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अगर रहमान के हालात कुछ और होते तो शायद रहमान की कहानी भी कुछ और होती। अगर रहमान को दूसरा मौका मिलता तो शायद वो मां के बेटे के नाम से जाना जाता, किसी गैंग के सरगना के नाम से नहीं। काश उसे समय रहते रहमान को कोई रोक लेता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन ये काश और शायद ही रह गया। फिल्मों में धुरंधर 2-3 घंटे में ही मर जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहानी उनकी पीढ़ियों को बर्बाद कर जाती है। यह वीडियो किसी अपराधी के महिमा मंडन के लिए नहीं बना है, बल्कि यह वीडियो एक सवाल है। यह सवाल है, क्या एक अपराधी जन्म से ही अपराधी होता है, या सिस्टम उन्हें बना देती है? जहां पर कानून समय पर नहीं पहुंचता, वहां पहुंचते हैं बंदूक। इन्वेस्टिगेटर के अनुसार किसी का जान लेना यह सिर्फ गुस्से का पल नहीं होता है, बल्कि यह टूटे हुए दिमाग का नतीजा होता है। और यही वो समय था जहां पर रहमान एक अपराधी नहीं रहा, बल्कि वह डर का प्रतीक बन चुका था। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है गरीबी की, लाचारी की, हिंसा की, नशा की और सिस्टम की चुप्पी की। जिस घर में पिता हार जाते हैं और जिस घर में एक मां अकेली पड़ जाती है ना, वहां पर बेटा कानून से पहले अपराध सीख जाता है। यह कहानी जो है किसी अपराधी की नहीं है, यह कहानी हमारी नाकामी की है, क्योंकि रहमान जैसे लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करें,
जिससे कि हम समय रहते किसी मासूम को इस रास्ते पे चलने से रोक सकें, जिससे कि उसकी कहानी रहमान डकैत जैसा ना हो और उसका अंजाम भी रहमान डकैत जैसा ना हो। लेकिन जरा रुकिए, आपको क्या लगा ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई? जी नहीं, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।